प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमी आत्मीय जन भाइयों बहनों, सबसे पहले भजन के साथ 1 मिनट भगवान का नाम एक बार लेंगे और मन को अपने इष्ट के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में लगाएंगे। हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्ण 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 हरे हरे। ओम परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। सहज भक्ति ईश्वर कार्यक्रम में प्रभु चर्चा में अध्याय 2 के 66वें श्लोक तक सत्संग हुआ और 66वें श्लोक में श्री भगवान ने बताया कि जिन पुरुषों का मन जीता हुआ नहीं है उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती और उनका मन भी भावनाओं से नहीं भरता, अर्थात इनसेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है मन में। और जिसे इस प्रकार की परमात्मा में मन नहीं लगता और इस प्रकार की शांति मन में नहीं है, क्योंकि जो अशांत मन है उसमें शांति नहीं हो सकती, ऐसा श्री भगवान ने बताया था। आज आगे 67वें श्लोक में श्री भगवान ऐसे ही पुरुष की, ऐसे ही साधक की भगवान बात कर रहे हैं, उन साधारण मनुष्यों का जिनका मन परमात्मा में अभी स्थिर नहीं हुआ है, अर्थात जो अभी स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं, उनके लिए भगवान बता रहे हैं। और मन संसार में और संसार के भोगों में यदि आसक्ति रखता है और इस तरह से उनका चिंतन अगर वो करता है तो उसकी इंद्रियां उसे विषय भोग में लगा लेती हैं, ऐसा भगवान 67वें श्लोक में कहते हैं। श्लोक
इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिव अंबसी। इंद्रियाणाम ही चरताम, जिसकी इंद्रियां विषय भोग का चिंतन करती है, अगर एक इंद्री के साथ भी यन मनो अनुविद्यते, यदि एक इंद्री के साथ भी मन लग जाता है तो वह एक इंद्री ही मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, अर्थात जबरदस्ती विषय भोग में लगा देती है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से जल में चलती हुई नाव को हवा उसके पथ से विचलित कर देती है। वायुर्नावमिव अंबसी, जल में चलती हुई नाव को जिस प्रकार से हवा विचलित कर देती है, उसी प्रकार से यदि एक इंद्री के साथ भी मन का चिंतन लग जाता है तो वह अमुक इंद्री मनुष्य के बुद्धि को हर लेती है, अर्थात उसे उसकी साधना से गिरा देती है, भक्ति से गिरा देती है, अर्थात विषय भोग में लगा देती है। लेकिन यदि नाविक चतुर है और अच्छे से उसको अनुभव है तो वह वायु को नाव के अनुकूल कर लेता है विभिन्न विधियों से, और जो नाव उसको विचलित कर रही थी, जो अवरोध बन रही थी, वही हवा, वही वायु उस नाव में उसकी गति को देने की सहायक बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मन में अंतर में आसक्ति और मन में विषय का चिंतन है किसी विषय भोग का, तो वह अमुक इंद्री, अगर एक इंद्री के साथ भी मन लग गया तो वह इंद्री बुद्धि को उस वायु की तरह ही हर लेती है, अर्थात बुद्धि उस विषय भोग में लग जाती है। बुद्धि उसका विरोध नहीं कर पाती और इंद्रिया इस बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि बिना मन के इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मन में चिंतन है तो इंद्रिय इतनी सबल है कि वह एक साधक की बुद्धि को भी विचलित करके उसे पथभ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार से जो पुरुष का अपनी इंद्रियों के विषय और विषय की जो आसक्ति है, इन तीनों से जो उपरत नहीं हुआ है, उसके इस प्रकार से विचलने के बाद भगवान कहते हैं, तस्मातस्य महाभावो निगृतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषय से उपरत हो गई हैं, इंद्रियों पे जिसका संयम हो गया है, साथ ही जिसकी आसक्ति भी लगभग मिट गई है, ऐसे जो साधक हैं उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है, अर्थात उनकी स्थिर बुद्धि है, निश्चयतात्मक बुद्धि है। जो वो निश्चय कर लेते हैं वो उससे विचलित नहीं होते। तात्पर्य यह है कहने का भगवान का कि इंद्रियां और इंद्रियों का विषय और विषय आसक्ति तीनों पर साधना में
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुद्धि उसी की स्थिर हो सकती है जिसका इंद्रियों पे संयम है, जिसकी इंद्रियां उनके विषयों से बाहर की तरफ ना होकर अंतर्मुखी हो गई हैं, तथा मन और बुद्धि में यानी अंतःकरण में विषय से संबंधित चिंतन भी जिसका नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर समझो। भगवान महाभाव कह के अर्जुन को ये भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम महाभाव हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी जो भुजाएं हैं वो विशाल और बलिष्ठ हैं, अर्थात तुम इंद्रियों को वश में करने के लिए सक्षम हो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान बताते हैं कि जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो व्यक्ति जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उन दोनों में किस प्रकार से भेद है। बिल्कुल इतना भेद, और भगवान दृष्टांत भी रात और दिन का ही देते हैं। जैसे रात और दिन में भेद है, रात में व्यक्ति अपने कार्यकलापों में न लग के आराम करता है, सोता है, और दिन में अपने जीविका उपार्जन तथा अन्य अन्य कार्यों से संलग्न रहता है। जिस प्रकार से दिन में सूर्य का उजाला होता है और रात्रि में सूर्य भगवान नहीं होते, अंधकार होता है, इसी का दृष्टांत देते हुए श्री भगवान जी उन लोगों को, वे साधारण मनुष्य जो संसार में पूर्णतः आसक्त हैं वो, और जिनकी बुद्धि स्थिर है और वो परमात्मा में जो टिक सकते हैं, जिनकी बुद्धि में परमात्मा का भाव से वो जो ओतप्रोत है, उनका अंतर बताते हुए भगवान कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी लोग वो जागते हैं, और जिसमें ये प्राणी, ये संसारिक आसक्त मनुष्य, जिसमें उनका जागना है, अर्थात जो उनका दिन है, वह उसको मुनि लोग रात्रि के समान समझते हैं। यहाँ रात और दिन का दृष्टांत देके भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिनकी बुद्धि स्थिर है और जो परमात्मा में स्थिर भाव से साधना से रत है, जिन्हें निर्विकार और पवित्र जीवन प्राप्त हो गया है, अर्थात जो विधेयात्मा हो गए हैं, जिन्होंने इंद्रियों पे पूर्ण संयम प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा में रात और दिन नित्य सत्यनिष्ठ सच्चिदानंद घन परमात्मा में रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन एक संसारिक आदमी जिसकी इंद्रियां भी बस में नहीं हैं और संसार के भोगों में पूर्ण रूप से आसक्त है, उसके लिए यह ज्ञान परमात्मा में लगना रात्रि के समान है, अर्थात उसमें लगना उसकी पूरी निष्क्रियता है। वह अपने भोगों को पूर्ण करने और भोगों से संबंधित संघर्ष में ही लगा रहता है, अर्थात उसके लिए वह उस ज्ञान में ना जाना रात्रि के समान है। अर्थात और जिस प्रकार से संसारिक अपने भोगों में आसक्त रहता है, तो उसी इसके विपरीत संयमी व्यक्ति अपनी साधना में और अपने परमात्मा में उनके उसमें निमग्न रहता है, रात और दिन परमात्मा की भक्ति में निमग्न रहता है, अर्थात उसके लिए संसार के में उसके कोई किसी भी प्रकार की जो इंद्रिय विकार उत्पन्न नहीं करते और वो पूरे संयम से अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। उनका संसार के भोगों की तरफ ना लगना एक रात्रि के समान है। जिस प्रकार से व्यक्ति रात्रि में निष्क्रिय रहता है, कार्य में से रत नहीं रहता, कार्यों में संलग्न नहीं रहता, उसी प्रकार से जो संयमी हैं वो संसार के भोगों में आसक्त नहीं होते। यह सब उनके लिए रात्रि के समान है।
आगे भगवान कहते हैं, क्योंकि जो भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य, जिस प्रकार से भगवान ने कहा कि वो शांति को प्राप्त नहीं होता, शांति को प्राप्त वही होता है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियों पर वश है, जो संयमी है, जो यम नियम को आत्मसात कर चुका है। ऐसा व्यक्ति शांत, अंतर से शांत रहता है और शांति को प्राप्त करता है, अर्थात शांति स्वरूप परमात्मा से वह ओतप्रोत रहता है। अगले श्लोक में कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिम् आपनोति न कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रव आपा। भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर भगवान ने दृष्टांत दिया है एक आप्त काम मनुष्य का, जिसकी सब भोगों से वृत्ति हट गई है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसके लिए भगवान बड़े सुंदर दृष्टांत से इसमें कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र को अचल और सब प्रकार से परिपूर्ण, अर्थात वो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी प्रकार के जल की आवश्यकता नहीं, परंतु जिस प्रकार से नदी इत्यादि जल स्रोत समुद्र में समा जाते हैं और उनके समाहित होने से समुद्र में किसी भी प्रकार की हलचल वो उत्पन्न नहीं करते, अर्थात किसी भी प्रकार का विकार नहीं करते। कितनी भी जल स्रोत समुद्र में मिल जाए, वो सहजता से उसमें समाहित हो जाती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। हालांकि उनको किसी जल की आवश्यकता नहीं है, तथापि जल के आ जाने से वो अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता, अर्थात वो अचल और प्रतिष्ठित, उसका इसीलिए नाम है, वो रहता है और उसमें इतना जल स्रोत प्रवेश कर जाने पर भी उसको विचलित नहीं करता, उसकी मर्यादा भंग नहीं होती। बिल्कुल इसी प्रकार से तद्वत कामा यह प्रशंति सर्वे, इस प्रकार से सभी प्रकार के भोगों का आचरण करते हुए भी ये संसार के सारे भोग इस प्रकार के, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी शांति को भंग नहीं करते, उसमें ये भोग आने पर भी उसकी शांति को प्राप्त रहता है, अर्थात वह शांति प्राप्त व्यक्ति विचलित नहीं होता। न काम कामी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कामना से, आसक्ति से परिपूर्ण हैं, जिनकी बुद्धि भोगों से रत है, ऐसे लोग शांति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात शांति स्वरूप परमात्मा जो शांति और आत्म आनंद है, आप्त काम है, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि अर्जुन ने जो भगवान से 4 प्रश्न किए थे, तो चौथा प्रश्न की स्थित प्ररूप कैसे आचरण करता है भगवान, वैसा ही बता रहे हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति।
भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान, जो समस्त प्रकार की कामनाओं को पुमांशी चरती, जो महापुरुष निष्प्रहा पूरी तरह से कामनाओं से रहित है, निष्प्रहा स्प्रहा से रहित है, निर्ममो जिसमें सांसारिक संबंधों और भोगों में कोई ममता नहीं है, जो निरअहंकार है अर्थात जो इसके किसी प्रकार का अहंकार जिसको नहीं है, ऐसा व्यक्ति सह शांतिम अधिगच्छति, ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है अर्थात वो शांति प्राप्त कर लेता है। विहाय कामान सर्वान पुमांश चरति, वह सब प्रकार की कामनाओं को त्याग के और कैसा आचरण करता है, निष्प्रह निर्ममो निरअहंकार, उसमें कोई स्पृहा नहीं होती, उसमें कोई ममता और अहंकार नहीं होती, तब सह शांति में अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। आगे भगवान कह रहे हैं अब अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं और इस अध्याय के यह 72वां श्लोक जो इस अध्याय को पूर्ण करता है, दूसरे अध्याय को, इसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भगवान महत्व बतला रहे हैं कि जिनको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है उनका फिर जो आचरण है वो क्या होता है। भगवान कहते हैं एषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। भगवान कहते हैं हे पार्थ न एनम प्राप्य विमुह्यति, एषाम ब्राह्मी स्थिति, जो इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है वह इस प्रकार के अर्थात संसार के किसी भी प्रकार के भोग उसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते और न एनम प्राप्य विमुह्यति, और इनको प्राप्त करके वह मोहित भी नहीं होता, मोह में नहीं पड़ता, अज्ञान में पुनः नहीं जाता। स्थित्यास्याम अंत काले अपि, और साधना काल में और इसी स्थिति के नज़दीक होते हुए भी किसी तरह से अगर अंत काल आ भी जाए तो अंत काल में भी वह ब्रह्म स्थिति में अगर प्राप्त हो गया, अंत काल में मृत्यु के समय भी यदि उसकी स्थिति ब्रह्ममय हो गई, वह ब्रह्म में स्थित अगर हो जाता है, अर्थात इस ज्ञान से ओतप्रोत होने पर यदि शरीर त्याग के समय उसका भाव किसी भी प्रकार की ममता या किसी भी प्रकार से संसार में की से निर्लिप्तता अगर उसकी बनी रहती है तो उसे यह ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्मा आनंद उसको अंत समय में भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान कह के इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि अध्याय 2 में ये 72 श्लोक हैं और हमने शुरू में ही देखा कि भगवान के सामने जब वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ गया और अर्जुन मोह के कारण युद्ध न लड़ने के लिए युद्ध में रथ में पीछे बैठ गए, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि भाई आपको इस प्रकार से अपने कर्तव्य को करना चाहिए और इस प्रकार से मोहित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये मोह कहाँ से आ गया, क्योंकि वो एक अच्छे साधक हैं, अर्जुन भगवान के भक्त हैं,
तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हें ये मोह नहीं होना चाहिए, तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए। इस प्रकार से करते हैं, बताते हुए वो उनको प्रेरणा देते हैं। लेकिन अर्जुन प्रश्न करता है कि मैं ये सामने खड़े हुए गुरुजन इत्यादि पितामह भीष्म को कैसे इनके सामने बाण चलाऊं। लेकिन यहाँ भगवान फिर उनको कहते हैं कि नहीं, इसमें आपको अपने कर्तव्य ना करने से ही दोष लगेगा, इससे आपकी अपकीर्ति भी होगी और युद्ध लड़ने से आपको संसार में भी आपकी जय जयकार होने के साथ साथ आप यहाँ का स्वर्ग जैसा सुख भोगोगे और वहाँ जाने पर भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तदोपरांत अर्जुन भगवान की शरणागत होते हैं और कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और जो मेरे कल्याण का हो उसे बताइए, क्योंकि मोह के कारण मेरा जो स्वभाव है मूढ़ हो गया है, अर्थात मेरा ज्ञान विस्मरण हो गया है। जो मेरे कल्याण के लिए है वो बताइए। उसके बाद में भगवान जी इस अध्याय में सांख्य योग के बारे में बताते हैं, यानी कि आत्मा का ज्ञान अर्जुन को देते हैं कि किस प्रकार से आत्मा अजर, अमर और निर्विकार है। और विभिन्न प्रकार के उद्धरणों से भगवान समझाते हैं कि आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना इसको जलाया जा सकता है, ना इसको गलाया जा सकता है, ना इसको सुखाया जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें उठिए और युद्ध कीजिए। भगवान इसी कई प्रकार के दृष्टांत से आत्मा के विभिन्न गुण धर्मों का बखान करते हैं, हमें बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का अगर चिंतन अपने आत्म स्वरूप पे हो जाए और उसको देह अभिमान की भूल पड़ जाए तो बहुत जल्दी से वो साधना में दिन रात उन्नति कर पाता है। ऐसा भगवान दिशा निर्देश हम लोगों को भी कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन के बहाने से वो प्रत्येक मनुष्य मात्र को समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ फिर वो आगे भी कहते हैं कि तू कर्मयोगी भी हो जा। तू कर्मयोग के लिए भगवान उनको प्रेरणा करते हैं। कर्मयोग के लिए भगवान समझाते हैं कि अपने कर्तव्यों को त्यागने की बजाय पूरी भाव से, अंतर्मन से, पूरी लगन से, पूरे सामर्थ्य के साथ अपना कर्तव्य व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, कर्म के जो फल की प्राप्ति हो रही है, फल की प्राप्ति की आसक्ति के त्याग की बात करते हैं। कर्म की त्याग की बात नहीं कर रहे भगवान, कर्म करने को कहते हैं। कर्म से जब कर्म करेंगे तो फल तो निश्चित मिलेगा। उस फल को भी प्राप्त करने के लिए भगवान उसके त्याग की बात नहीं कहते कि तुम काम करो और फल को त्याग दो, ऐसा भगवान नहीं कहते। उस फल के जो पीछे हमारी आसक्ति है, जो हमें असफलता मिलने पर निढाल कर देती है, दुखी कर देती है और सफलता मिलने पर हमें अहंकार से भर देती है, वो इस भाव से बचने की बात करते हैं। और वो तब संभव है जब हम आत्मस्वरूप में जगते हुए, आत्मस्वरूप की चेतना के साथ कर्म को करें और उसमें आसक्ति का त्याग रखें, परमात्मा के अर्थात प्राण होके काम करें, परमात्मा का सहारा लेके काम करें। ऐसा इसके बाद में भगवान आगे बढ़ते हैं, कर्म योग के बारे में बताते जाते हैं और किस प्रकार से व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है ये भी भगवान बताते हैं। और कर्मयोगी होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं ये भी हमने इस अध्याय में सीखा। इसके साथ साथ भगवान ने आगे बताया कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, साथ के साथ संयम रखने से वह इंद्रियों से संबंधित उनके विषय को भी त्याग देता है, लेकिन आसक्ति बनी रहती है तो वह बार बार अपने संकल्प से विचलित होता है, संकल्प को पूरा नहीं कर पाता और वो उसका संकल्प टूट जाता है, वह फिर भोगों में आसक्त हो जाता है। इसलिए भगवान इंद्रियों के संयम और उनके विषय की उपरति के बाद भी आसक्ति का त्याग करने की बात करते हैं। और आसक्ति का त्याग भगवान के प्राण होकर हो सकता है,
क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है और जो परमात्मा में स्थिर भाव से लग जाता है, भगवान आज्ञा देते हैं कि मेरे प्राण होकर तू मेरे ध्यान में बैठ जा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मेरी प्राप्ति पर जो बहुत गहराई में अंतःकरण में जन्म जन्मांतर से जिस आसक्ति के हम अभ्यस्त हैं, जिसकी वजह से हम बार बार संसार में, जिसकी वजह से हमारा आवागमन है, वह आसक्ति भी मिट जाएगी, ऐसा भगवान ने इस अध्याय में आगे बताया। फिर यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप ठीक कहते हैं स्थित प्रज्ञ, लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ होगा यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है? का भाषा किम अपि वदति, वह बोलता भी कैसे है, वह चलता कैसे है और वह बैठता कैसे है। तो भगवान विभिन्न विभिन्न उदाहरण देके अच्छे अच्छे सुंदर उदाहरण के साथ भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया कि किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम परमात्म चिंतन से विषय चिंतन का त्याग कर सकते हैं। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने बताया और इन चारों प्रश्न को 55वें श्लोक से लगा के और ये 71वें श्लोक तक भगवान बीच इन चारों प्रश्न का उत्तर भी देते रहे, साथ साथ बीच में ये भी बताते रहे कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उस व्यक्ति के किस प्रकार से लक्षण होते हैं और वह साधना में लग जाने के बावजूद भी फिर दोबारा से अपने भोग में लिप्त हो जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कभी कभी सत्संग के शुरू में प्रभाव से या गुरु के सानिध्य में आके उनकी प्रेरणा से और उनके प्रताप से व्यक्ति बहुत जोरों शोरों से भक्ति में लगता है, लेकिन चलते चलते वह विचलित हो जाता है और जहाँ से चला था उससे भी नीचे की गिरावट पे वो आ जाता है। भगवान वैसा समझाने की कोशिश की तो उसमें भगवान ने क्या बताया? उसमें बताया कि व्यक्ति का चिंतन, जो मन से विषय के बारे में जो चिंतन है, वह सबसे बड़ी बाधा है साधना में। तो मन से चिंतन नहीं, मन से भगवान के नाम का चिंतन होना चाहिए, ना कि विषयों का चिंतन, ना कि संसार के भोगों का चिंतन। इसकी अपेक्षा भगवान के प्राण होके परमात्मा के नाम का चिंतन इसमें अगर लगा रहता है तो हम अपनी साधना पे आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा के सहारे से ही, समर्पण से ही हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और भगवान ने आगे आके ये भी बताया कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, भगवान ने जो चौथे में अभी हम लोग ने आज 66 श्लोक से जो किया, उसमें पहले बताया कि वह कैसे बोलता है। तो भगवान ने बोलने के पीछे क्या कहा? बोलने के पीछे कहा कि उसके जब शब्द बाहर से मुख से आते हैं तो वह परमात्मा के उस स्तर से, जो उसका अंतःकरण की जो ऊर्जा है, अंतःकरण जो परमात्मा में टिका हुआ है, जो परमात्मा में समर्पण का जो भाव है, उस भाव से ओतप्रोत होकर उसके शब्द आने हैं, उसके शब्द आते हैं। और वो शब्द ही नहीं, वह है ज्ञान उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। यही स्थित प्रज्ञ का बोलना है। उसके बाद वह कैसे बैठता है, इसके लिए भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि कछुआ जब वह संकट में आता है तो जीव का संसार के भोगों में आसक्त होना, संसार के में आसक्ति के साथ पूर्ण भोगों में डूब जाना ही सबसे बड़ा संकट है। इसका निवारण भगवान की भक्ति, भगवान की तरफ चलना है। तो वहाँ पर उदाहरण देते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और समेट लेके स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान ये समझाने का कोशिश किया, हमें समझाया कि इसी प्रकार से जब हम अपनी इंद्रियों को विषय से हटाने की चेष्टा करते हैं और
अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं और वो भी भगवान का गुरु का सहारा लेके, उनके परायण होके, उनको अपने आप को समर्पित करके, केवल निमित्त भाव से जब हम संसार में काम करते हैं तो और तभी हमारा विषयों के प्रति कछुए की भांति स्थिर होना है, ऐसा भगवान ने समझाया। उसके बाद में वह कैसे बैठता है ये बताया। उसके बाद में वह कैसा आचरण करता है, आज के सत्संग में भगवान ने बताया कि उसका आचरण किस प्रकार से होता है कि जब वह उसी स्थिति में होता है तब वह किसी प्रकार के भोग इत्यादि, क्योंकि संसार में अगर शरीर के साथ रहता है तो सोना, जागना, खाना, पीना, बोलना इत्यादि विभिन्न प्रकार के विषयों को बरतना होता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ के भगवान ने बताया जो कि वह मोहित नहीं होता, वह इनसे मोहित नहीं होता। अर्थात ये चीज अभी 31वें श्लोक में बताया कि ये सारे आचरण करते हुए भी वह निर्विकार और निर्लिप्तता की स्थिति में रहता है। ये भोग उसके अंदर विकार पैदा करते ही नहीं। और फिर लास्ट में अध्याय के पूर्णता में 72वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया कि हे पार्थ, जो ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त है, न एनम प्राप्य विमोह्यति, वे ऐसे आचरण को करते हुए भी इसमें मोहित नहीं होते, मोह में नहीं पड़ते। मोह का अर्थ है कि जो हमारा संसार में व्यक्तियों से संबंध है, जो हमने यहाँ पर जीविका उपार्जन से जो हम कमाते हैं, ये जो कमाया हुआ है, जो हमारे प्राप्त है, इन सब के प्रति उसमें कोई किसी भी प्रकार की ममता या किसी भी प्रकार की लिप्तता उसमें नहीं होना, यही मोह से उपरत होना है, अर्थात यही मोह का त्याग है, ऐसा भगवान ने इसमें समझाया है। तो इस प्रकार से हमें इस सत्संग से जो मोती मिलते हैं, उन मोतियों को आत्मसात करने की पात्रता अपने अंदर जगानी है। इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हम रोज का दिन प्रातःकाल में जब जगते हैं तो उसे बिल्कुल ऐसे ही प्रारंभ करें जैसे हम इस संसार में एक नए सिरे से जी रहे हों, भगवान का नाम लें उठते ही और अपने आप को समर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि उनसे मन, वचन, कर्म से वो भगवान के प्राण रहें और हम अपना कर्तव्य को भली भांति कर सके। ऐसी प्रार्थना हमें प्रातःकाल उठते ही करते रहना चाहिए। और जो हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति को, परमात्मा के शांति स्वरूप को, आनंद स्वरूप को शरीर रहते ही अनुभव करने का जो हमने लक्ष्य साधा है, उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य को बनाते हुए साधना में आगे बढ़ते रहना है। और सभी की मंगल कामना के साथ जब आप इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं तो आपको आज ही और अभी ही मुक्त होने और परमात्मा की प्राप्ति होने के सुलक्षणों का अनुभव आने लगेगा। और तब हम समझते हैं कि हमारी साधना सतपथ पर है और हम गुरु की बताई हुई राह पे हम आगे बढ़ चले हैं। सभी की मंगल कामना के साथ आज का ये दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।